हमारे पास ये वीवो की कलर ईयरफोन आ चुकी है। जब मैंने परचेज़ किया था प्राइस इसकी 399 थी, 400 रुपये मुझे मिल गई थी। बात करता हूँ आज की वीडियो की, तो इसकी छोटी सी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में रियल लाइफ में कैसे परफॉर्म कर रही है और क्या आपको 400 रुपये के हिसाब से इस ईयरफोन को परचेज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सबका आंसर वीडियो क्लास तक मिल जाएगा। इवन आपको एक लाइव कॉलिंग सैंपल भी दिखा दूंगा ताकि आप चेक कर सकें एक्चुअल में इंडो कंडीशन में माइक की आवाज़ कैसे आती है, क्योंकि बताया गया है HD वॉइस आपको माइक्रोफोन मिल जाता है, तो भी रियलिटी भी चेक कर लेंगे। एडिशनली आउटडोर कंडीशन में यहाँ पे हल्का वो ट्रैफिक होगा, उस टाइम पे भी आवाज़ कैसी आएगी सब कुछ आपको वीडियो क्लास से पता चल जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा क्या क्या कंट्रोल्स मिलते हैं, कैसा म्यूज़िक मिलने वाला है, कितनी ड्यूरेबल हो सकती है, हर एक सेगमेंट का आंसर आपको वीडियो क्लास तक मिल जाएगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लास्ट तक देखिएगा, सोचिएगा समझिएगा, देन डिसाइड कीजिएगा। तो चलिए बातें बहुत हो गई है, जल्दी से इसको मैं ओपन करके चेक करता हूँ एग्जैक्टली बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो बॉक्स के अंदर कुछ आपको ये ऐसी ईयरफोन देखने को मिल जाएगी और साथ में आपको यूज़र मैनुअल गाइड भी दी गई है। अलावा कुछ आपको ये ऐसी ईयरफोन देखने को मिल जाएगी, बर्ड्स वाली डिज़ाइन दी गई है। एक्स्ट्रा पेयर आपको 2 पेयर ईयर टिप्स भी मिल जाते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक यहाँ पे ऊपर आता है और 2 पेयर मिल गए, तो टोटल मिला के 3 पेयर आपको ईयर टिप्स मिल जाते हैं। कुछ ऐसी ईयरफोन देखने को मिल जाती है, साइज़ काफ़ी बड़ा दिया गया है, वैसे आई थिंक 1 to 15 मिलीमीटर्स का साइज़ दिया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे वीवो की ब्रांडिंग दी गई है। जो माइक है आपको यही मिलेगा, ऊपर वीवो की ब्रांडिंग, पीछे तो आपको माइक मिल जाता है और सिंगल बटन दिया गया है। इसको तो इजीली सॉन्ग को प्ले पॉज कर लेंगे, कॉल को कट एंड रिसीव कर सकते हैं। ओवरऑल बात करता हूँ बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ हूँ, बट प्राइस सिर्फ 400 रुपये है, तो उसके हिसाब से एक नॉर्मल डिसेंट क्वालिटी मिल जाती है। बट आपको ओवरऑल लुक दिखाता हूँ, तो पीछे वीवो की ब्रांडिंग की गई है और आपको कुछ ऐसा ओवरऑल डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। पहनने में कितना कंफर्टेबल होगा ये आपको डेफिनेटली दिखा दूंगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आर लिखा गया है, मीन्स राइट ईयर में जाएगा, एंड देन यहाँ पे आपको एल दिख जाएगा। एडिशनली आपको काइंड ऑफ सेम डिज़ाइन दोनों में देखने को मिल जाएगी और वैसे देख के लगता है कि काफ़ी हमारे ईयर्स के हिसाब से कंफर्टेबल हो सकती है। जल्दी से पहन के भी चेक कर लेते हैं। पहन के दिखाता हूँ, तो यहाँ पे ये लेफ्ट ईयर में गई है एंड देन यहाँ पे राइट ईयर में जा चुकी है। कुछ ओवरऑल ऐसा लुक देखने को मिल जाएगा। वैसे काफ़ी स्टाइलिश लुक दिया गया है और यहाँ पे अगर मैं कंफर्ट की बात करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल दिए गए हैं। तो इनिशियल इंप्रेशन मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगे हैं एंड आपको काइंड ऑफ एक स्पोर्टी लुक डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। अच्छी चीज़ क्या है कि थोड़ी सा को एक्स्ट्रा ग्रिप भी मिल रही है, तो इनकेस आप पहन के रनिंग भी करेंगे तो भी निकलने के चांसेस काफ़ी कम होने वाले हैं। तो चलिए, लुक हमें काफ़ी स्टाइलिश लगा है। अब क्यों ना हम आपको एक लाइव माइक टेस्ट दिखा दो, जहाँ पे इंडोर कंडीशन और आउटडोर कंडीशन दोनों का आपको प्रॉपर आइडिया लग जाए कि एक्चुअल माइक की क्वालिटी कैसे मिलेगी। उसके बाद मैं म्यूज़िक की बात कर लूँगा। तो ये जो अभी मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हम यहाँ पे इंडोर कंडीशन में रूम के अंदर बैठे हुए हैं और आपको लग रहा होगा एक्चुअल में इस वीवो के माइक के थ्रू कैसी आवाज़ आती है। अभी नॉर्मली कोई भी ईयरफोन हो वो ऐसी कंडीशन में काफ़ी अच्छी आवाज़ देती है। आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं आउटडोर कंडीशन में कैसी आवाज़ में मिल जाएगी। तो ये जो आवाज़ आप सुन रहे हो, अभी हम यहाँ पे आउटडोर कंडीशन में आ चुके हैं। हल्की बहुत हवा चल रही है बैकग्राउंड में, तो व्हीकल्स भी गुजर रहे हैं, तो लाइट ट्रैफिक के टाइम पे आपको आइडिया लग जाएगा एक्चुअली इस टाइम पे इसकी जो माइक की आवाज़ वगैरह है वो कैसा वर्क करता है और एसटी माइक एक्जैक्टली रियलिटी में कैसा परफॉर्म करता है। वैसे नॉर्मली होता है कि जब हम माइक पे बात करते हैं तो इजीली इसको मुँह के सामने ला के बात कर सकते हैं, तो आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा एक्चुअल में इंडोर कंडीशन में फॉर कॉलिंग, आउटडोर कंडीशन में लाइट ट्रैफिक के हिसाब से इसकी जो माइक की क्वालिटी है आपको कैसे मिल जाएगी। तो आई थिंक ये सैम्पल सफिशिएंट है। तो आई थिंक आपको एक प्रॉपर आइडिया लग गया एक्चुअल में जो माइक की क्वालिटी है वो कैसे मिल सकती है। बाकी तो मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी आवाज़ काफ़ी क्लियर जा रही थी, इवन आवाज़ में लाउडनेस भी थी। HD माइक बताया गया, HD वॉइस बताई गई, मुझे यहाँ पे कुछ इतना खास HD वॉइस देखने को नहीं मिली। इससे बेटर आई थिंक रियल बर्ड्स की क्लासिक ईयरफोन थी, उसका माइक इससे बेटर था। स्टिल मैं कहूँगा 400 के हिसाब से ये ईयरफोन भी काफ़ी अच्छा माइक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देगी। एडिशनली बात करता हूँ म्यूजिक डिपार्टमेंट की, तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी थी वो ये थी कि एक्चुअल में आपको यहाँ पे 2 पेयर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाती है, एक इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट आती है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपने ईयर्स के साइज़ के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लीजिएगा। डेफिनेटली काफ़ी एडवांटेज मिलता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने अपने ईयर्स के अकॉर्डिंग ईयर टिप्स को चेंज कर लिया तो जो बाहर की आवाज़ वगैरह है वो सुनना बंद हो जाती है। जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है प्रॉपर्ली आपको अंदर सुनाई देगा, तो थोड़ा सा बेस बूस्ट हो जाता है। और आई थिंक सिर्फ यही रीज़न था कि एक्चुअल में मुझे यहाँ पे 400 रुपये के अंदर भी थोड़ा बहुत बेस देखने को मिल गया था। मैं इस पर प्राइस की बात कर रहा हूँ, 400 के हिसाब से आपको डेफिनेटली काफ़ी सही बेस प्रोवाइड करा रहे हैं। बात करता हूँ बैलेंसिंग की, तो यहाँ पे मुझे इशू देखने को मिला था। जो सेपरेशन था मुझे स्लाइटली फील हुआ है कि वहाँ पे लैग कर रहे थे, स्पेस इंप्रूवमेंट किया जा सकता था।
एडिशनल बात करता हूँ क्लियरिटी की, तो यहाँ पे जो सिंगर की जो नेचुरल टोन है वो इतनी प्रॉपर क्लियर सुनाई नहीं दे रही है, हल्की सी हैवी होके आ रही है। और आई थिंक वीवो ने ड्राइवर्स की जो क्वालिटी यूज़ की है इतनी अच्छी क्वालिटी वाले ड्राइवर्स यूज़ नहीं किए हैं। और अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट किया जाना चाहिए था। इसके अलावा इसका जो माइक वाला पोर्शन है ये आपको थोड़ा फील देगा कि आपने कोई लोकल ईयरफोन वाला माइक यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे इसकी क्वालिटी और इम्प्रूव की जा सकती थी। तो ये मुझे 2 ड्रॉबैक नजर आए हैं। ओवरऑल बात करता हूँ तो 400 रुपये मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू फॉर मनी के साथ थोड़ी इसकी प्राइस ज़्यादा है। अगर आपको ये 300 350 जो कि आई थिंक नॉर्मली जो भी सेल वगैरह आएगी या फिर कोई डील के अंदर इजीली आपको 300 350 मिलता है, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से। 400 रुपये थोड़ी सी की ज़्यादा प्राइस है। तो आई थिंक आपको एक प्रॉपर ऐड लगे होगा एक्चुअल में आपको ये वीवो कलर ईयरफोन लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। वैसे एट दिन आपको खुद को डिसाइड करना है, तो सोचिएगा समझिएगा देन डिसाइड कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आई थिंक मैंने टॉप 5 ईयरफोन अंडर 500 रुपीज़ अंडर 1000 रुपीज़ वाले वीडियो बना रखे हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर दिया है। इसकी जो बेस्ट परचेज प्राइस है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। इसके अलावा कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा, और आप चाहें तो वहाँ पर अपना फीडबैक थॉट भी शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अभी अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, टेक केयर योरसेल्फ।